बिहार में अप्रत्याशित जीत की तरफ एनडीए आज बढ़ने लगा सुबह से ही, और दोपहर होते होते एकदम से सुपड़ा साफ कर दिया। सुपड़ा साफ करना इसको कहते हैं। लैंडस्लाइड भी लैंडस्लाइड विक्ट्री से भी ज़्यादा बढ़ के ही कुछ था। और मैं उन मासूम राजद समर्थकों से कहना चाहूँगा, कांग्रेस समर्थकों से कहना चाहूँगा कि ये सारे मिलके तुमको पागल बना रहे हैं कि बच्चे, समझे? ये जो जीत है, बार बार जो भाजपा की जीत हो रही है, इस जीत के पीछे ऐसा नहीं कि सिर्फ मोदी ही कारण है। इसके पीछे कांग्रेस और विपक्ष के सारे नेताओं की बहुत बड़ी अकर्मण्यता भी है, और वो भटक गए हैं। क्या कहते हैं उसको? भ्रमित हैं। वो खुद ही भ्रमित हैं। मतलब कांग्रेस के पास अब ऐसे लोग नहीं बचे हैं क्या? ऐसे उनके पास क्या ऐसी इंटेलिजेंसिया नहीं बची है, या ऐसे बुद्धिजीवी या ऐसे प्लानिंग करने वाले लोग नहीं बचे क्या, जो राहुल गांधी को कम से कम ये बताएं कि जो मुद्दा तुम वोट चोरी वाला उठा रहे हो, क्या आम आदमी उससे सहमत होगा? क्या आम आदमी इतना पागल है कि आप कह देंगे कि इतने सारे लोगों के वोटों की चोरी संभव है? ये कैसे पॉसिबल है? आम आदमी कम से कम इतना तो समझदार है कि उसे लगता है कि हाँ, ये पॉसिबल नहीं है। ये बात समझाने वाला राहुल गांधी को कहीं कोई है नहीं। राहुल गांधी ये कर रहे हैं, इसका समर्थक तेजस्वी यादव और ये बाकी लोग कैसे कर सकते हैं भाई? ये बहुत बड़ा ब्लंडर था। ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, बहुत बड़ा ब्लंडर था। ईवीएम के ब्लंडर होने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया है ब्लंडर करते हुए? बताइए, आप कैसे नीतीश कुमार को हरा देंगे भाई? नीतीश कुमार एक कैपेबल आदमी है, जो अपने दम पर, अपने पढ़े लिखे होने के प्रभाव से एक राजनीति में एक बदलाव लेके आया। उसने आमूलचूल बदलाव किए। उसने पुलिस और अन्य व्यवस्थाओं में जो बदलाव वो लेकर आया, उसकी गूंज मुझे याद है महाराष्ट्र तक आई थी। जब नीतीश कुमार ने अपराधियों को जेल में बंद करने का निर्णय लिया, लगभग उस समय लगभग सारे बड़े बड़े अपराधी अंदर हो चुके थे। उस समय राज ठाकरे ने तारीफ की थी नीतीश कुमार की कि ऐसा सीएम होना मांगता है। जबकि उस समय राज ठाकरे बिहारियों और यूपी वालों के खिलाफ आंदोलन छेड़ा हुआ था यहाँ पे मुंबई में। नीतीश कुमार ऐसा बंदा है भाई। आज प्रशांत किशोर चाहे लाख उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाएं कि उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, भाई इस मानसिक स्थिति में उसने ऐसी पटखनी दी है ना, ऐसा गर्दा मचाया है ना, कि ये 7 पुश्तें याद रखेंगी तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जैसे नेताओं की। मेरा सवाल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के समर्थकों से है, भाई आप अपने नेता ऐसे मत चुनो। ऐसे नेता आज कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सबके पास इंटरनेट है, सबके पास जानकारी है, सबको भ्रमित नहीं कर सकते। वो जो बदलाव आए हैं बिहार में, वो सामने दिख रहा है। सड़कें बनी हैं, बिजली आई है, करप्शन कम हुआ है, ये सब सामने दिख रहा है। इससे आप सभी वोटर्स को भरमा नहीं सकते। आरजेडी और कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं, जिन्हें लगता है कि ये लोग सही हैं,
कैसे सही है भाई? कभी आप इसका अंदाजा तो लगाओ। क्या मोदी जी मुसलमानों के खिलाफ हैं? मोदी जी के तो सारे संबंध सबसे अरब कंट्री से बन रहे हैं। वो बंदा हर आदमी को अपना बनाना चाहता है। आपको कैसे लगता है कि बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है मुसलमानों के खिलाफ है? ये हुआ तो सारे मुसलमान देश के ख़त्म हो जाएंगे। कैसे सोच सकते हो आप ये? इन सब सारे भ्रम में मत पड़ो। बीजेपी ऐसी पार्टी है कि इसमें एक मुसलमान प्रधानमंत्री बन सकता है। ये एक ऐसी पार्टी है, बशर्ते वो आदमी ऐसा निकलना चाहिए, वो कोई हीरा निखर के आना चाहिए। आप अंदाजा लगाओ कि ये वो सरकार है जिसने एक आदिवासी राष्ट्रपति दिया है। महामहिम का चेहरा देख के उनको लगता है कि एक काबिल आदमी को राष्ट्रपति बनाया है। यहाँ काबिलियत की कद्र है, इसीलिए बीजेपी सुपड़ा साफ कर रही है। मुझे बस इतना ही कहना है आज के दिन। और किसी के समर्थक होने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग अपना मूल्यांकन कीजिए। आप लोग अपना मूल्यांकन कीजिए। कहीं आप इस वजह से तेजस्वी यादव के समर्थक तो नहीं हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो अपर कास्ट को खुल के बोल देता है, अपर कास्ट का विरोध करता है, अपर कास्ट को सबक सिखाना चाहता है। कहीं आप इस मुगालते में तो नहीं है कि ऐसी कुछ विचारधारा होनी चाहिए किसी की। ऐसी विचारधारा किसी की भी नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति से, उसके होने से, उसके एग्जिस्टेंस से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ बीजेपी के भी कुछ समर्थक हैं जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, उनके होने, उनके एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऐसे नहीं हैं। और बीजेपी के मोस्ट ऑफ द जो लीडरशिप है वो ऐसी विचारधारा का समर्थन नहीं करती है। आपको खुलकर इस बात को सोचना होगा। जब डेवलपमेंट होगा तभी औरतों को आज़ादी मिलेगी, तभी धार्मिक स्वतंत्रता और एक समूह में रहने की जो है एक समूह में रहने की जानकारी सबको समझ में आएगी। जब आर्थिक सुधार होंगे तभी और महिलाओं को उनका हक मिलेगा, और मिल रहा है। किसी क्रांति से, किसी आंदोलन से हक नहीं मिलने वाला। हक मिलने के लिए आर्थिक सुधार ज़रूरी है, और मोदी सरकार आर्थिक सुधारों के लिए जानी जाती है। और आप इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि तेजस्वी यादव जैसे नेता करप्ट हैं। उनकी पॉलिटिक्स, उनके पार्टी की पॉलिटिक्स करप्शन पे डिपेंड करती है। वो कभी वो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते जिससे डेवलपमेंट हो। आपको अगर लगता है कि वो तेजस्वी नए खून के नए आदमी हैं, वो सुधर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उनकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। हर आदमी एक चीज़ के लिए चुना जाता है। अब यशस्वी जायसवाल या शुभमन गिल, ये सब लोग आ चुके हैं, तो आप अर्जुन तेंदुलकर को खड़ा करके टीम में नहीं ला सकते वर्ल्ड कप खेलने के लिए। मैं थोड़ा गलत एग्जांपल दे रहा हूँ। अर्जुन तेंदुलकर भी एक अच्छे खिलाड़ी हैं, वो कैपेबल हैं, लेकिन फिर भी मैं एक ऐसा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देश की लीडरशिप के लिए, राज्य की लीडरशिप के लिए जो बेस्ट है उसे जनता चुन रही है। और आप उस पर गुस्सा होना बंद कीजिए, जनता को गाली देना बंद कीजिए, जनता को कोसना बंद कीजिए। मोदी अपनी कैपेबिलिटी से 3 टर्म्स प्राइम मिनिस्टर है, कितने स्टेट इलेक्शन सब कुछ वो जिता रहा है, काम भी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ राम मंदिर बना दिया तो उसकी वजह से वो जीत रहा है। उसने काम भी किया है। जिस देश की जनता सिर्फ राम मंदिर बनाने से वोट नहीं देगी लॉन्ग टर्म पर, ये बात आप ध्यान में रखिए। आपके नेता जो बता रहे हैं, आप उन नेताओं का मूल्यांकन कीजिए, आप अपना वो मूल्यांकन कीजिए। और मैं ऐसा नहीं है, मैं बीजेपी के भी जो समर्थक हैं जो बार बार ऐसी पॉलिटिक्स पर खुश होते हैं कि मुसलमानों को रेल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, मैं भी उनका भी समर्थन नहीं करता हूँ। मैं उनका भी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन जो आरजेडी समर्थक है, कांग्रेस समर्थक हैं, उनके
समर्थकों में एक जो बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मोदी से वो एकदम ही नफरत करते हैं। उनकी नज़र में मोदी एकदम ही कैपेबल नहीं है देश चलाने के लिए, और तेजस्वी राहुल जैसे लोग हैं। तो भाई इसका मूल्यांकन करो आप, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके अंदर। थैंक यू वेरी मच।